यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में कि 10 नंबर हमारा पक्का हो जाए, तो वीडियो को इत्मीनान से, ध्यान से पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। यदि इसको देख लेते हैं तो 10 नंबर आपके बिल्कुल एकदम पक्के हो जाएंगे। देखिए, आप लोग को मालूम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से कन्फर्म है कि एक जीवन परिचय आपका आने वाला है। उसके बाद तुलसीदास और सूरदास, दोनों में से एक जो है कन्फर्म है कि आपका जीवन परिचय आता है। ये कभी भी किसी भी साल इसको हटाया नहीं जाता है। तो फटाफट आइए हम रिवीजन कर देते हैं जितने भी जीवन परिचय है। इसमें आपके तीन जो लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तुलसीदास और सूरदास का कंप्लीट जो जीवन परिचय है एकदम संक्षिप्त रूप में, जितना आपको लिखना है एकदम एक तरह से होता है फटाफट रिवीजन, एक तरह से मान लीजिए एकदम कंप्लीट रूप से रिवीजन होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आइए, फर्स्ट रिवीजन संपूर्ण जीवन परिचय का। चलिए, पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जीवन परिचय और रचनाएं दोनों है इसमें। जीवन परिचय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। याद रखिए, वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, इतिहासकार एवं निबंधकार थे। आपको कितना लिखना है, यदि इतना आप याद कर लेते हैं तो सोच लीजिए इसमें बना करके और कुछ लिख सकते हैं। तो यही आपको याद करना है, बहुत ज्यादा आपके पास समय है नहीं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया। आगे चलते हैं हम। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो रचनाएं में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक विश्लेषण है। रस मीमांसा, रस सिद्धांत का व्याख्या है। चिंतामणि भाग 1 और 2, आलोचनात्मक ये निबंध है। सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, इन कवियों की रचनाओं की आलोचना इन्होंने किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अंत में आपको इनके बारे में थोड़ा लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना में एक नई दिशा प्रदान की और साहित्य को तर्कपूर्ण दृष्टि से समझने की परंपरा स्थापित किया। तो देखिए, बहुत संक्षिप्त रूप में इसका आप रिवीजन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरे जीवन परिचय पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद, संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाएं। याद रखिए, जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहीं कहीं देखिए 90 भी दे देता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं 30 जनवरी 1889 90, यानी कहीं 89 देता है तो कहीं 90 देता है, कंफ्यूज होइएगा मत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। वे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने साहित्य और संस्कृति में गहरी रुचि ली। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहानी, प्रमुख रचनाएं। काव्य में कामायनी, हिंदी का महान महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का महान महाकाव्य माना जाता है कामायनी को। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। उपन्यास में कंकाल और तितली। कहानी संग्रह में इंद्रजाल और आंधी। तो एकदम फटाफट आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखिए, यदि आपको एग्जाम में बैठने से डर लग रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने का कोशिश मत करिएगा। देखिए, डरता वही आदमी है जिसकी तैयारी रहती है। जिस व्यक्ति की एकदम तैयारी नहीं होती है वो तो बिना मतलब का बस ऐसे एकदम निडर होकर जाता है। लेकिन आप पढ़े हैं इसलिए डर रहा है, तो उसी को अपना कॉन्फिडेंस मानना है कि आप पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करके आएंगे। सोच लीजिए, एकदम आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डरिए मत, एग्जाम हॉल में जाइए, इत्मीनान से आप पेपर दीजिए और बेहतरीन पेपर करके आएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य की नई ऊंचाइयां दी। उनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम, आध्यात्मिकता और मानवता से प्रेरित थी। तो ये रहा उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवन परिचय एवं रचनाएं। देखिए, जीवन परिचय क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, याद रखिए, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उनका निधन 18 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। योगदान का है, थोड़ा सा ये योगदान आपको पढ़ लेना है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे 1950 से 1962 के बीच में। भारतीय संविधान की सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय इन्होंने भागीदारी भी किया है। भारतीय संस्कृति और शिक्षा में के संवर्धन में इन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद प्रमुख रचनाएं क्या है? आत्मकथा, बाबू के कदमों में, भारत विभाजन के संस्मरण। इसके बाद इनके बारे में कुछ लिख देना है नीचे। ऐसे ही जैसे हम लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है। ऐसे अगर इस व्यवस्था में आप लिखते हैं तो सोच लीजिए कि बहुत बेहतरीन नंबर लाएंगे आप, थोड़ा भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारत के सच्चे राष्ट्रभक्त और महान नेता थे।
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब कवियों में चलते हैं। पहला जो है देखिए, अभी हम आपको बताएं 3 जो जीवन परिचय हम लेखकों का बताएं, इसमें से कन्फर्म मानिए एक आता है 100%, इसकी गारंटी है। और अभी हम कवियों के बारे में बता रहे हैं सूरदास और तुलसीदास, इसमें से कन्फर्म एक आएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई एक इनमें से आप याद करिए। ठीक है, एक को एकदम बना लीजिए कि हाँ ये कन्फर्म है कि आएगा, और कन्फर्म है कि वो आता है। ठीक है ना। चलिए, तो संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है सूरदास का, आइए चलते हैं। सूरदास का जो जन्म है संवत विक्रम संवत 1535 और संधि देखिए 1418। देखिए इनके बीच में जो है 57 साल का अंतर होता है, इसको याद रखिएगा। विक्रम संवत और जो ईस्वी वाला सन है उसके बीच में 57 साल का अंतर होता है। तो सूरदास का जन्म संवत 1535 सन 1478 में माना जाता है। उनका जन्म स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे दिल्ली और मथुरा के पास स्थित रुनकता गांव में मानते हैं। वे हिंदी साहित्य के महान कवि और भक्ति काल के प्रमुख संत थे। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। वे अंधे थे, फिर भी उनकी काव्य प्रतिभा अद्वितीय थी। माना जाता है कि वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनका निधन संवत 1640 और सन 1500 आपका 83 ईस्वी में हुआ था। याद रखें, सन में 1583 और संवत में 1640। याद रखिए गैप कितना का, 57 वर्ष का। याद रखिए विक्रम संवत और सन के बीच में 57 वर्ष का गैप होता है। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। आप देख सकते हैं सूरसागर में क्या है, श्री कृष्ण के बाल लीला और रासलीला का अद्भुत वर्णन है। सूरसरावली में सृष्टि के रहस्यों और भक्ति मार्ग का वर्णन है। साहित्य लहरी में काव्य शास्त्र और भक्ति का संकलन है। सूरदास जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी काव्य शैली सरल, भावपूर्ण और भक्तिमय है। चलिए, थोड़ा सा आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आसानी से पेपर से पहले जाने से पहले इसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आगे है कि तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और रचनाएं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 संवत तथा सन 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव यानी चित्रकूट में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के महान कवि, भक्ति काल के प्रमुख संत थे। तुलसीदास जी ने राम भक्ति पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की। उन्होंने संस्कृत में उपलब्ध, याद रखिए, संस्कृत में उपलब्ध रामायण को रामचरितमानस के रूप में अवधी भाषा में लिखा, जिससे आम जनता भी भगवान राम के आदर्शों से परिचित हो चुके हैं। कहा जाता है कि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उनका निधन संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आप लोग को मालूम है 80 घाट में इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली और हनुमान चालीसा। इसमें क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनके बारे में कुछ लाइनें हैं, देख सकते हैं आप कि तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य को भक्तिपूर्ण और नैतिक शिक्षाओं से समृद्ध किया। उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों द्वारा प्रेरणा का स्रोत है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।